प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बीएससी बीएड क्लास सेकंड जो चल रही है उसमें ग्रुप थ्योरी चल रही है। तो लास्ट चैप्टर जो मॉर्फिज्म का चला हुआ है उसके अंदर कुछ थ्योरम और रहती हैं, तो उन थ्योरमों को और कर लेते हैं हम। और थ्योरम क्या कहती हैं कि एक होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश पे, थ्योरम है ये। एक एफ है जी से जी डैश के ऊपर मॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। इसी प्रकार एक जी और भी है मॉर्फिज्म, कहता है कि जी होमोमॉर्फिज्म जी डैश से जी, एक जी और है और वो इससे जी डैश से और जी डबल डैश के ऊपर होमोमॉर्फिज्म है। इस प्रकार से ये दो होमोमॉर्फिज्म दे रखी है, होमोमॉर्फिज्म दे रखी है, ठीक है भाई। हमें ये सिद्ध करना है कि जी से जी डैश पर, जी से जी से इस जी से और जी डबल डैश पर एक होमोमॉर्फिज्म और मिल जाएगी। कहता है वो कौन सी होगी? इन दोनों का संयुक्त गॉफ, यानी ये जो दोनों का, दोनों फलनों का जो संयुक्त करते हैं, ठीक है, कंबाइन करते हैं, तो वो कहता है कि जी से जी डैश के ऊपर मॉर्फिज्म होगी, होमोमॉर्फिज्म होगी। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमारे पास गिवन है, एफ है वो जी से जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म है, और जी है वो जी डैश से जी डबल डैश पे होमोमॉर्फिज्म है। हमें दिखाना है कि इन दोनों का संयुक्त जी ओ एफ है, ठीक है। वो कहता है कि जी से और जी डबल डैश के ऊपर होमोमॉर्फिज्म होगी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। देख लेते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। सीधी सी बात है, इस मॉर्फिज्म के दो अवयव लेंगे, यानी इसके कोई दो अवयव लेंगे और इसके ऊपर जी ओ एफ मॉर्फिज्म लगाएंगे और देखेंगे अलग अलग हो जाएगा क्या, और उनके बीच में ये चीजें आएगी तो इनका हम यूज करते रहेंगे, ठीक है भी। देख लेते हैं, तो इसको हम करते हैं सिद्ध। तो मान लेते हैं कि इसके दो अवयव लेंगे, फिर अब जी है तो जी के दो अवयव, तो सोल्यूशन में, और कुछ और भी करना है इसमें सिद्ध। दो पार्ट है इसके क्वेश्चन के, पहले ये कर लेते हैं, ये पहले मॉर्फिज्म सिद्ध कर देते हैं। लेट ए और बी दो एलिमेंट है इसके जी के, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन ही है सीधी साधारण सी, तो इसके ऊपर लगाते हैं, ये मॉर्फिज्म लगाते हैं, है कि नहीं है। ये भी एक फलन ही है, एक्चुअली में ये फलन ही होता है, ठीक है। ए और बी के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, और देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग जी ओ एफ ए इंटू में जी ओ एफ बी बन जाता है क्या। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जी ओ एफ है ए पर इंटू में जी ओ एफ है बी पर, यानी दोनों अलग अलग हो जाएगी, तो यानी ये गोफ है ना, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, सिद्ध करना है, लिख दो चाहिए आप पे, सिद्ध करना है, ठीक है। देख लेते हैं। अब इसको खोलने का जो तरीका है वो देखो कैसे, ये संयुक्त फलन है, उसको खोलते कैसे हैं। जी ऑफ है एफ ऑफ है ए बी, एफ ऑफ ए बी। अब एफ तो होमोमॉर्फिज्म है, हमें पता है कि एफ तो होमोमॉर्फिज्म है, इसके कोई दो एलिमेंट लेंगे तो हमें पता है कि अलग अलग कर देगा ये तो, ठीक है। तो देखते हैं, तो जी ऑफ है एफ ए इंटू में एफ बी, ठीक है। अब अकेला जी है, इन दो अवयव के ऊपर दो अवयव लगाते हैं, तो हमें पता है जी के अंदर अवयव किसके होने चाहिए, जी डैश के, यानी एफ ए एफ बी किसके हैं, जी डैश के। इसके अवयव तो ए बी है, इसके ए डैश बी डैश है, और इसके ए डबल डैश और बी डबल डैश हो गए, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं। चलो देखते हैं, तो ये अवयव हमें पता है किसके ही हैं, ये जी डैश के हैं, तो जी डैश के ऊपर जी लगा रहे हैं, तो हमें पता है कि फिर जी भी तो होमोमॉर्फिज्म है, तो इनको भी अलग अलग कर देगा। तो जी ऑफ है और एफ एक्स एफ ए इंटू में जी ऑफ है एफ बी,
ठीक है। अब उसके बाद में फिर इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, संयुक्त बना सकते हैं, जी ओ एफ है ए और जी ओ एफ है बी। ठीक है, तो बस यही हमें दिखाना था अलग अलग करके। ठीक है, ये ही तो हमें अलग अलग करके दिखाना था। तो अतः ये जो गोफ है ये मोर्फिज्म है, ये अतः जी ओ एफ है होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है भी, होमोमॉर्फिज्म है। अब यानी एक तो ये पार्ट था, एक और भी पार्ट है। अब वो दूसरा पार्ट क्या कहता है, आल्सो कर्नल ऑफ एफ इज ए सब ग्रुप ऑफ दैट ऑफ ए गोफ। यानी अब ये दिखाना है कि इस फंक्शन के यानी इसके जो कर्नल है, और कहता है कि सब ग्रुप होंगे इसके जो कर्नल है। ठीक है ना, इसके जो कर्नल है उसका सब इसके जो कर्नल है वो इसके कर्नल के सब ग्रुप हो गए, ये हमें सिद्ध करना भी। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए देखो थोड़ी सी यूज करेंगे आप की भी। मान लेते हैं, माना सेकंड पार्ट शुरू हो गया, माना एफ के कर्नल कौन है, के से, और जी ओ एफ के कर्नल कौन है, के डैश। ठीक है, इन दोनों की अस्थियां हैं, तो अगर अस्थियां हैं तो फिर इसको फिर के को और के डैश के अंदर क्या क्या चीज होंगे देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं। तो के अंदर किसके अवयव होंगे, के अंदर के तो एफ का है, एफ है तो यानी जी के एलिमेंट होंगे, जी के एलिमेंट होंगे क्या, कि एफ ऑफ यानी इसके ऊपर मैपिंग क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या देगा, इसकी आइडेंटिटी, इसका तस्मक देगा भी। इसका तस्मक क्या है, मान लेते हैं ई डैश है, ई डैश। ठीक है, इसका कर्नल के डैश है तो के डैश को डिफाइन कर देते हैं, यानी एक्स, और इसके अंदर अवयव किसके होते हैं, गोप के अंदर हमें पता है कि जी के ही अवयव डालते हैं, तो वो एलिमेंट एक्स जी के जिनके ऊपर जी ऑफ एफ मैपिंग लगाएं जिन एलिमेंटों पे, तो वो क्या दें, इसका तस्मक दे, इसका तस्मक दे भाई। ठीक है ना, गोप इसके जी से जी डैश के ऊपर है तो इसका तस्मक, तो उसके तस्मक को हम ई डबल डैश से नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, बस ये डिफाइन करके छोड़ लेना है। ठीक है, तो अब ये जो है के और के सॉरी के डैश है, के और के डैश से दो कर्नल है भी। कर्नल खुद अपने आप में उसके जो सब ग्रुप होते हैं भी, कर्नल क्या होते हैं, कर्नल एक्चुअली में होते क्या है, जिसके ऊपर मैपिंग लगाई जाती है। मैपिंग किसके ऊपर लगा दी, जैसे इसका कर्नल क्या है, के है, तो यानी इसके अलवियों पे लगाई है, तो इसी के तो उप समुच्चय होते हैं, उप समुच्चय ही होते हैं, ये सबसेट ही होते हैं। पीछे प्रीवियस थ्योरम करवाई थी, जो कर्नल होता है ना वो एक अपने आप में सब ग्रुप होता है, जिसका कर्नल हम निकाल देते हैं, जिस ग्रुप का हम कर्नल निकालते हैं, तो वो कर्नल के जो अवयव होते हैं वो एक तो सबसेट भी होते हैं उसके जी के, और साथ में क्या होते हैं, उसका सब ग्रुप भी होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, कर्नल क्या है, जी का सब ग्रुप भी है, और के डैश भी क्या है, जी का सब ग्रुप भी है। तो आप आई लिख सकते हैं ये चीजें। ठीक है, तो लिख देते हैं के तथा के, थ्योरम करके आ चुके हम, अतः हम जानते हैं आल्सो के एंड के डैश इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये तो हम जानते ही हैं, जो कर्नल के अवयव होते हैं वो हमेशा ही जी के सब ग्रुप होते ही होते हैं बाय थ्योरम से। ठीक है, अब वो दिखाना क्या है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने ये पूछा था कि जो ये के है ना, एफ के जो कर्नल है, और के डैश है जो इसके कर्नल है, तो कहता है कि ये जो के है ना ये इसका सब ग्रुप होता है। हमें ये सिद्ध करना है कि के है ना, के डैश का सब ग्रुप है, सब ग्रुप है। पहले बात तो सबसेट दिखाना पड़ेगा, सबसेट दिखाना पड़ेगा, और फिर उसको हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो दिखा देते हैं सब ग्रुप। ग्रुप तो ये अपने आप में है, के और के डैश तो ग्रुप तो है ही,
बस अब सबसेट को दिखाना पड़ेगा। सबसेट दिखाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है क्या, तो हमें सिद्ध करना है, हमें दिखाना है। अब हमें सिद्ध करना है के और के डैश अपने आप में क्या है, ग्रुप तो है ही, सब ग्रुप तो है ही जी के, ठीक है। बट अपन ये दिखाना है कि ये इसका सब ग्रुप है क्या, ये और ये दोनों सब ग्रुप तो है ही, ठीक है, और ये इसका सब ग्रुप है क्या, ये चीज दिखाना है। तो यानी पहले तो इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। ग्रुप तो ये ऑलरेडी है, ये इसका सबसेट बन जाएगा तो सब ग्रुप तो ऑलरेडी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर थ्योरम ने कहा गया था, ठीक है। हमें सिद्ध करना है क्या, के इज सबसेट ऑफ के डैश, ठीक है। यानी इसका मतलब इसके एलिमेंट के डैश के अंदर है, ठीक है भी, ये हमें शो करना है। बस इतना काम रह गया है, उसके बाद में फिर ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो लेते हैं फिर एक काम करते हैं, इसके अवयव लेते हैं और दिखा देते हैं कि के डैश में है। तो लेट सपोज लेट एक्स किसका एलिमेंट है, के का। अगर जो एक्स के का है, कर्नल के का है, तो हमें पता है कि इसके ऊपर, इसके कर्नल के ऊपर मैपिंग क्या रखती है, एफ है। तो एफ ऑफ एक्स क्या देगा इसका ई डैश देगा, तो यानी ई डैश देने वाला है, ठीक है भी। चलो अब ई डैश देगा तो देखो ई डैश देता है तो इसको लिखने का, अब मैं एक काम करता हूं, मैंने तो क्या प्राप्त करना है, इसके अवयव, और ये अवयव कैसे प्राप्त होते हैं, यानी इस फलन से वो फलन से बनते हैं, यानी इस जी के अवयव के ऊपर संयुक्त फलन लगाते हैं तब मिलते हैं ये, तो ठीक है, तब मिलेगा, तब आइडेंटिटी मिल जाए। वो एलिमेंटों का समुच्चय तैयार करना है, वो एलिमेंट लेके आने। तो एक काम करते हैं, इनके ऊपर जी लगा देते हैं, जी ऑफ है एफ एक्स और जी ऑफ है ई एक्स, जी लगा दिया आपने दोनों साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ है एफ है एक्स और जी ऑफ है ई, और ई डैश है, सॉरी ई डैश, ई डैश। हमें पता है कि जी यानी इसका तस्मक अवयव, यानी इसका तस्मक, इसके ऊपर मैपिंग लगाएंगे तो ई डैश ही आना है, मतलब देगा क्या, वो भी तो, यानी क्या देगा, यानी इसका तस्मक अवयव के ऊपर कोई भी मैपिंग लगाएंगे तो इसका तस्मक, तस्मक की मैपिंग हमें पता ही है, हम जानते हैं क्या, जैसे जिस प्रकार से एफ ऑफ ई, तो अगले का ई डैश देता है, ये जी का तस्मक था, ये जी डैश का था, तो उसके ऊपर एफ लगाते हैं तो ये, तो इसका मतलब ये ई डैश है, ये तस्मक है किसका, जी डैश का, उसके ऊपर कोई मैपिंग लगा रहे हैं तो उससे आगे वाले का तस्मक देगा, तो उससे आगे वाले, इसका तस्मक क्या है, ई डबल डैश, ई डबल डैश, ठीक है भी। तो अतः जी ऑफ एफ एक्स है ना, वो ई डबल डैश देता है, ठीक है। और ई डबल डैश किसका एलिमेंट है, ई डबल डैश, ई डबल डैश, ई डबल डैश गोफ वाले यानी संयुक्त फलन वालों का अवयव, मतलब जी के वो एलिमेंट है, जी के वो एलिमेंट है जिसके ऊपर मैपिंग लगाते हैं तो ई डबल डैश प्राप्त करता है। तो यानी एक्स के वो, जी के वो एलिमेंट जिसके ऊपर एक्स गोफ फलन लगाते हैं तो ई डबल डैश देता है, तो वो कर्नल के अवयव है। तो इसका मतलब ये तो कर्नल का अवयव है, कर्नल का अवयव है, इसका मतलब यानी ये तो कर्नल डैश का अवयव है, ठीक है। यानी इसका मतलब यानी ये फलन लगाया, जब ई डबल डैश लिया तो ये जो अवयव है वो अवयव भी इसका ही होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि x भी k डैश का अवयव होगा, और इसका अवयव होगा तो लेके क्या चले थे, k का, और आ गया किसका, k डैश का। तो दिस मीन्स ये सेट किसका है, इसका है, तो दिस मीन्स k सबसेट है k डैश का। बस तो k सबसेट अपन ये सिद्ध करना था, k है ना इसका सबसेट हो गया, k इसका सब ग्रुप, यानी ग्रुप तो ये अपने आप में ही होते हैं, k और k डैश ग्रुप तो होते ही है, बस अपने आप में होते हैं, बट सब ग्रुप है क्या नहीं है। सब ग्रुप के लिए अपन सबसेट और दिखाना था, k को k डैश का सबसेट और दिखाना था, वो तो हमने दिखा दिया, तो बस ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे, आसान है वैसे तो, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। और ये परीक्षा के अंदर 3 बार 4 बार रिपीट हुई है, डिग्री में भी रिपीट हुई है और इंटीग्रेटेड में पिछले साल रिपीट हुई है, पिछले साल। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां से आपको पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन मिलना है, इन थ्योरमों में से ये 10-10 नंबर की है। आगे थ्योरम क्या कहता है कि एक होमोमोर्फिज्म है जी से जी डैश के ऊपर, थ्योरम है
कोई एफ है, होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश के ऊपर, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है। कहता है कि ये होमोमॉर्फिज्म तब होगी जब क्या होगा कि इसके जो कर्नल है ना, एफ के कर्नल, कर्नल ऑफ एफ है, क्या हो, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तस्मक, यानी ये इसके ऊपर मैपिंग है सिर्फ ओनली। ये कहता है कि होमोमॉर्फिज्म होगी कब, अगर ऐसा हो जाए तो। वैसे तो होमोमॉर्फिज्म के लिए तो हमें दिखाना पड़ता है कि इसके दो एलिमेंट ले लो, उसको अलग अलग करके देखो, अगर अलग अलग पाए जाते हैं तो होमोमॉर्फिज्म 1 1 on 2 हो जाए, तो होमोमॉर्फिज्म हो जाती है। बट ये कहता है कि इसका कर्नल निकाल दो आप, कर्नल निकाल दिया और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाए, कौन सा, सिर्फ तस्मक, तो कहता है ये होमोमॉर्फिज्म ही पाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये उल्टा और सीधा दोनों दिखाने हैं, यानी ये लेके चलना है और ये दिखाना है, और फिर ये लेके चलना है और ये दिखाना है, यानी ये होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे तो कर्नल ऑफ एफ में एक ही एलिमेंट दिखा देंगे बस। ठीक है, तो देख लेते हैं सॉल्यूशन में। माना एफ है, होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसके कोई दो एलिमेंटों के ऊपर एफ लगाएंगे तो एफ ए और एफ बी दोनों मिलते रहेंगे। ठीक है, ये बात तो सही है, और हमें पता है कि कोई भी, और कर्नल के अंदर क्या एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट दिखा रखा है, वो दिखाना है कि कर्नल के अंदर अवयव सिर्फ एक ही है। तो एक काम कर देंगे, इसके इस एलिमेंट के ऊपर एफ लगाएंगे तो उसका तस्मक मिलता रहेगा, तो वो एलिमेंट का समुच्चय ही होता है के क्या होता है, तो देखो के क्या होता है, के तो वो होता है जी के वो अवयव जिसके ऊपर ये एफ लगाएं, एफ, तो क्या मिल जाए, इसका तस्मक यानी ई डैश मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कर्नल के अंदर वो अवयव होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं कि इसका कोई एक एलिमेंट लेके चलते हैं और उसके ऊपर और देखते हैं कि भी वो भी ई डैश दे रहा है क्या, नहीं ई डैश दे रहा है कि या तस्मक दे रहा है कि या नहीं दे रहा है। अगर ये दे रहा है तो फिर और भी एलिमेंट मौजूद है, और अगर वो ही दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर अपना प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज, लेट इसके कोई एलिमेंट है ए है, वो कर्नल का है, अगर कर्नल का है तो उसके ऊपर एफ लगाएंगे तो वो क्या देगा, तस्मक अब ये देगा, ई डैश देगा। ठीक है, चलो ये बात लेके चल पड़ते हैं, और हमें पता है कि ई डैश होता क्या है, एक्चुअली में ई डैश भी क्या होता है ये भी तो देख लेते हैं थोड़ा सा। ई डैश के आल्सो, ई डैश क्या होता है, बी ई डैश होता क्या है, हम जानते हैं कि ई एफ के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी ये तस्मक एलिमेंट किसका होता है, जी का, और उसके ऊपर एफ लगाएंगे तो इसका भी तस्मक के बराबर ही होता है। ये थ्योरम हम कर चुके हैं, तो ई डैश की जगह हम एफ ही रख देते हैं, एफ ए इंटू में एफ ई, फलन को कैंसिलेशन कर देते हैं एफ इनवर्स से दोनों ओर, तो ए इज इक्वल टू ई। तो यानी मैं और एलिमेंट लेके चला था, ई को छोड़ के, ई को छोड़ के कोई और एलिमेंट लेके चला था कर्नल का, तो वो कर्नल है ना का एलिमेंट लेके चला था, वो ई के बराबर ही है, यानी तस्मक एलिमेंट के बराबर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्नल के अंदर जितने भी जो ए एलिमेंट थे वो सारे क्या है, ई है एक्चुअली में। तो दिस इंप्लाइज कर्नल के अंदर एलिमेंट एक ही है, वो भी है तस्मक। और अगर जो और मान के चले थे तो वो एलिमेंट ए थे और वो तस्मक के बराबर ही पाए गए थे, तो यानी सारे एलिमेंट ई ही है। ठीक है ना, यानी तस्मक एलिमेंट ही है। बस भाई यही हमें सिद्ध करना था। अब इसका उल्टा भी करना है। उल्टा क्या करके चलना है कि एक मान लेते हैं कि भी कर्नल के अंदर अवयव ये हैं, तो आप ये दिखा लेंगे कि एफ जी से जी डैश के ऊपर होमोमॉर्फिज्म है क्या। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा कर्नल के अंदर अवयव के क्या लेके क्या चलेंगे, कर्नल के अंदर एक ही अवयव लेके चलेंगे, और हम क्या सिद्ध कर देंगे कि ये जो जी से जी डैश के ऊपर होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए कोई दो एलिमेंट सी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दो एलिमेंटों की उसके ऊपर मैपिंग लगाएंगे तो यानी ये अलग अलग करके दिखा देंगे। बात समझिए, चलो देखते हैं। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म को और दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है,
वन वन और ऑन टू दिखाना होता है, तो यानी वन वन दिखा दो। होमोमॉर्फिज्म दिखाना तो वन वन दिखा दो। वन वन दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो लेट्स सपोज एफ ए और एफ बी कन्वर्सली विलोमत और दिखाना है, तो यानी कर्नल के अंदर क्या है, सिर्फ एलिमेंट ई है, ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि एफ है ना होमोमॉर्फिज्म है, यानी वन वन और प्लस में ऑन टू है, ये दिखा दो। होमोमॉर्फिज्म का मतलब ही क्या होगा, वन वन ऑन टू दिखा दो। वन वन को दिखाने के लिए क्या करते हैं, यानी कोई दो एलिमेंटों के ऊपर एफ ए और एफ बी, यानी एफ होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, उसको दिखाने के लिए एफ ए और एफ बी लेके चलो और आप दिखा दो कि ए और बी भी दोनों इक्वल ही है, बस ये दिखा दो तो वन वन हो जाएगा। तो देख लेते हैं, एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि ये दोनों ए और बी दोनों ही इक्वल है क्या, ठीक है भी। एक काम करते हैं, दोनों और इस साइड में एक तस्मक बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, तो एफ बी इनवर्स से दोनों और मल्टीप्लाई कर दो, एफ ए और एफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ बी और एफ बी का होल इनवर्स, ठीक है, और एफ ए ये क्या बन जाएगा, एफ है एफ तो होमोमॉर्फिज्म, यानी ये चीजें क्या है, मैपिंग कन्वर्सली लेके होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ बी का इनवर्स, ठीक है, और ये क्या होगा, तस्मक एलिमेंट बन जाएगा, और तस्मक क्या है, ई डैश बन जाएगा, ठीक है। इसको लिखने का जो तरीका क्या होगा, इनको अभी बहुत बार कर चुके हैं, इन दोनों को मैपिंग, यानी एफ तो होमोमॉर्फिज्म तो है ही, ठीक है, और अपन वन वन दिखा देंगे तो ये होमोमॉर्फिज्म होगी, तो यानी ये क्या दिखा देंगे, ए और बी इनवर्स इजिकल टू ई डैश हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एफ ए और एफ बी, हाँ एफ ए और बी, इसका मतलब क्या होगा अभी, ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट हो, बस किसी एलिमेंट के ऊपर एफ लगाया तो ई डैश आया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एलिमेंट कर्नल का है, दिस मीन्स ए बी इनवर्स है ना किसका है, कर्नल का है, तो यानी कर्नल का अवयव है यानी कर्नल के अंदर किस तरह के अवयव पड़े हैं ये, और कर्नल के अंदर तो अभी क्या दिया हुआ है, कर्नल के अंदर तो एलिमेंट ही सिर्फ है, ई है, ए अकेला ही है, तो यानी ये एलिमेंट भी क्या है, ई के बराबर ही होगा, तो बट कर्नल के अंदर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो दिस मीन्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई के बराबर है, बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ए बी इनवर्स इंटू में बी इज इक्वल टू ई और बी, और ये बी एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, बी इनवर्स इंटू में बी इज इक्वल टू तस्मक को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी, और ये क्या बन जाएगा, बी और बी ई, ए ई इज इक्वल टू बी, तस्मक को ए से मल्टीप्लाई करें, ए इज इक्वल टू बी, वन वन हो चुका है, वन वन हो चुका है, तो यानी ये एक होमोमॉर्फिज्म है, वन वन हो गया तो यानी होमोमॉर्फिज्म हो गया, बस यही हमें दिखाना था, ठीक है, ऑन टू होता ही है, तो ये थ्योरम थी भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना इन चीजों को, कि कन्वर्सली भी, यानी इसका मतलब क्या होता है कि होमोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे तो कर्नल में दिखा देंगे एक एलिमेंट है, और कर्नल एक एलिमेंट लेके चलेंगे तो ये दिखा देंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म का दूसरा नाम कहता है वन वन ऑन टू दिखा दो, और वन वन दिखाने के लिए आपको पता है कि दो एलिमेंट लेके चलो उस जी के, और उनके ऊपर एफ लगा के देखो, और लास्ट में देखो जब ये इक्वल लेके चलते हैं तो लास्ट में ए और बी इक्वल आ जाता है क्या, ए और बी इक्वल आ जाता है, तो यानी ये वन वन हो गया, ठीक है, तो मैं इन दोनों को इक्वल लेके चला, ठीक है, मैंने एफ बी इनवर्स से दोनों और मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पर तस्मक अवयव बना दूं, तो ये तस्मक अवयव प्राप्त हो गया, ठीक है नियम के अनुसार, यानी ए से बी, यानी मॉर्फिज्म तो ये है ही, वैसे ही मॉर्फिज्म तो है ही पहले से, ठीक है, तो इसको इकट्ठा कर सकता हूं मैं, जब अलग अलग होते हैं तो इकट्ठा कर सकता हूं, इकट्ठा कर दिया तो फिर मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर एफ लगाया तो ई डैश आया था, यानी इसका मतलब ई डैश आया, तो यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, कर्नल का अवयव होगा, ये कर्नल का अवयव, कर्नल का अवयव होगा, तो कर्नल के अंदर तो किंतु एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो यानी इसका मतलब ए बी इनवर्स ई के बराबर ही है,
और ये दोनों और बी से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर कैंसिल, यानी ए इज इक्वल टू बी आ चुका अभी। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक थ्योरम और है छोटी सी, 2 पार्ट है उसके, फिर उसके बाद में बड़ी थ्योरम आ जाएगी भी 2, और उनमें से 10-10 नंबर की आती है, 10-10 नंबर की, ये भी 10-10 नंबर की है छोटी छोटी। आगे क्या कहता है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। कहता है कि जी मतलब कहता है कि एक कौन सी होमोमॉर्फिक इमेज दे रखी है किसी अबिलियन ग्रुप से अबिलियन ग्रुप के ऊपर, तो मानते हैं कि थ्योरम है, मैं शॉर्ट में बताता हूं क्या दे रखा है कि एक जी अबिलियन है और जी डैश भी अबिलियन है, उसके ऊपर होमोमॉर्फिक दे रखी है। ठीक है, और ये कहता है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन, ये कहता है कि ये जी है ना अबिलियन है। ठीक है, इसके ऊपर होमोमॉर्फिक इमेज लगाता हूं ना, यानी ये होमोमॉर्फिक है। ठीक है, यानी आपको कंडीशन का पता है, अगर ये होमोमॉर्फिक इमेज लगाता हूं तो इसके अवयव प्राप्त होते हैं, तो ये भी कहता है अबिलियन होगा, ये भी अबिलियन होगा। तो अबिलियन, इसको अबिलियन दिखाना का मतलब क्या होगा, इसके अवयव क्या है, मान लो ए बी, और ए बी है वो अबिलियन पहले से ही है, तो ए इंटू में बी बी ए के बराबर होता है। तो अपन ये दिखाना पड़ेगा कि इसके एलिमेंट भी क्रम विनय करते हैं। इसके एलिमेंट क्या है, ए डैश बी डैश, तो हमें ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश हमें दिखा देना है। ठीक है, तो ये मान के अपन चलेंगे। और अपन पता है कि ये है क्या वास्तव में, ये है क्या वास्तव में, जी डैश है क्या, इस एफ जी। ठीक है ना, जी के ऊपर एफ लगाएंगे तो जी डैश के अवयव प्राप्त होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके कोई 2 एलिमेंट लेते हैं, लेट ए डैश और बी डैश किसके एलिमेंट, यानी सीधी सी बात है, इसके एलिमेंटों को क्रम विनय करके दिखा देंगे। ए डैश और बी डैश 2 अवयव है किसके, जी डैश के। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी डैश और ए डैश, तो यानी ये अबिलियन हो जाएगा। पहले ये अबिलियन ही था, यानी ये अबिलियन था, इसके ऊपर होमोमॉर्फिक इमेज लगाई, तब इसके जो अवयव प्राप्त हुए, एक समुच्चय प्राप्त हुआ है, ये ग्रुप प्राप्त हुआ है, तो ये अबिलियन ग्रुप है। तो ये अबिलियन ग्रुप सिद्ध करने की, ग्रुप तो ये है ही, और इसको अबिलियन सिद्ध करना है, बस अबिलियन के लिए आपने क्रम में दिखा देना है बस। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब हमें पता है ए डैश है क्या, वी नो दैट ए डैश क्या है, ए की इमेज ही तो है, और बी डैश क्या है, बी डैश क्या है, बी की तो इमेज है। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, तो ए डैश और बी डैश निकालते हैं, तो क्या बन जाएगा, एफ ए और एफ ए बी। ठीक है, और एफ तो हमें पता है होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है तो हमें पता है कि एफ ए बी कर सकते हैं और एफ ए बी कर सकते हैं। एक मिनट, एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इनको इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये साधारण मल्टीप्लाई, ये साधारण मल्टीप्लाई, तो आगे पीछे कर सकते हैं। और हमें पता है ए और बी किसके एलिमेंट है, इसके हैं, तो ये तो क्रम विनय ऑलरेडी होता है, यानी ए और बी 2 एलिमेंट इसके हैं, तो इसके एलिमेंट तो हम जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि एफ जी क्या है, क्रम अबिलियन है, अबिलियन के अंदर तो एफ बी ए कर सकते हैं, और एफ होमोमॉर्फिक है तो दोनों को अलग अलग सकते हैं, एफ बी और एफ ए, और ये एफ बी क्या है, एफ बी क्या है, बी डैश है, और ये क्या है, ए डैश है, और यही हमें दिखाना था, ए बी डैश और इज इक्वल टू बी डैश। इसके 2 अवयव ए डैश बी डैश लेके चले थे, उनकी मल्टीप्लाई किया, ए डैश बी डैश बराबर ही है बी डैश ए डैश, आता है जी डैश बी, आता है जी डैश क्या है, आता है जी डैश, यानी जी की इमेज, जी की इमेज भी अबिलियन, बस सिद्ध हो चुका है। ठीक है भी, अब इसका एक और है इसी जैसा ही है। अब ये दूसरा ये कहता है कि ये तो ए पार्ट था, दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अब ये तो अपन जो लेके चले थे, क्या लेके चला था, अबिलियन ग्रुप लेके चला था, अब मैं इसकी जगह साइक्लिक ग्रुप लेके चलता हूं, तो उसकी इमेज कहता है कि वो भी साइक्लिक होगी, यानी ये भी साइक्लिक होगी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है भी, चलो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यानी इस जी को हम साइक्लिक मानते हैं, तो अब दिया हुआ है, अब
जी क्या है, साइक्लिक है, और जी साइक्लिक है तो जी के अंदर एक ही एलिमेंट से जनरेट होगा, और एक से जनरेट होगा तो इसका मतलब इसके अंदर अवयव क्या है, ए स्क्वायर, ए की 2, ए की 3, ए की 4, इस तरह के अवयव होंगे इसमें, तो सीधी सी बात है ना, साइक्लिक होता है तो इसी तरह एक ही अवयव से जनरेट होने वाले होते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके ऊपर आप इमेज लगाएंगे, इनके इनके ऊपर इमेज लगाएंगे, तो यानी लेट इसका कोई एक अवयव ले लेते हैं ए एन, और इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, इमेज लगाएंगे, तो एफ ए एन, और वो देखेंगे कि ये चीजें कि होमोमॉर्फिक है कि या नहीं है। ठीक है, होमोमॉर्फिक है या नहीं है, एफ ए एन। इसको खोलने का तरीका क्या होगा, देखिए एफ होमोमॉर्फिज्म तो है ही पहले से ही दे रखा है, यानी अलग अलग कर सकता है, बट अलग अलग तो कब करेगा, जब ये अवयव अलग अलग होंगे। तो एफ है ए और कितनी बार है, एन बार है, एन बार। ठीक है, तो एफ होमोमॉर्फिज्म है तो सबके ऊपर अलग अलग हो जाएगा, तो एफ ए और एफ ए कितनी, एन बार, और इसका मतलब क्या है, एफ ए एन बार है। इसका मतलब जब जी के अवयव ए से जनरेट होते हैं तो उसके अंदर अवयव इस तरह लिखे जाते हैं, और एफ जी के अवयव जी ग्रुप है, वो साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके अवयव किस तरह के होंगे, ये किससे जनरेट होंगे, तो ये कहता है कि एफ ए से जनरेट होंगे, इससे, और हमें पता है कि एफ ए से जनरेट होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी इस तरह का एफ ए की पावर 1, एफ ए की पावर 2, एफ ए की पावर 3 एंड सो ऑन, एफ ए की पावर एन, इस तरह के एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर, और इस तरह के एलिमेंट तो है हमारे पास। तो अतः एफ जी यानी जो किसकी इमेज है, यानी जी की इमेज है, जी की इमेज है एफ जी। ठीक है, यानी उसमें एफ ए टाइप के अवयव पाए गए हैं, यानी वो एक इंटीग्रल पावर के रूप में पाए गए हैं। जिस प्रकार से जी के अवयव इंटीग्रल पावर के रूप में होते हैं, तो एफ जी के अवयव यानी एफ जी के अवयव किस कैसे होते हैं, एफ ए टाइप के, तो एफ ए भी वो भी क्या है, इंटीग्रल टाइप के ही है, 1 2 3, यानी एफ ए अवयव है, एफ ए किसका अवयव है, एफ जी का, तो आता एफ जी भी, यानी एफ जी यानी जी डैश भी साइक्लिक है, साइक्लिक है। ठीक है भी, तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हुई है। उसके बाद में 3 थ्योरम और रह जाएगी, वो थोड़ी सी लेंथी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो फिर इसके बाद में इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन समाप्त हो जाएगा भी। ठीक है, फिर हम आइसोमॉर्फिज्म करेंगे, जिसका सेकंड पार्ट है, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो वहां से भी 10 नंबर का, और इस चैप्टर के अंदर ये 2 थ्योरम और है, तो वो 10-10 नंबर की हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रही है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कर पाओगे। तो थोड़ा सा बेसिक की जो इसका चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो उसको ध्यान से करना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि ताकि कोई दूसरा बच्चा भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। ठीक है भी, थैंक यू।